नमस्कार मित्रों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ। विवाह प्रतिबंधक योग। कालपुरुष की कुंडली में कुछ ऐसे प्रमुख सूत्र होते हैं जिनमें विवाह में विलंब होना, विवाह ना करने की इच्छा होना या दाम्पत्य सुख में कमी को दर्शाता है। उन प्रमुख कुछ सूत्रों में आज हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कुंडली में योग बन जाते हैं जिनसे यह समस्या देखने को प्रायः मिलती है। पहले सूत्र के संदर्भ में शनि लग्न या सप्तम भाव में, शनि लग्न में हो या सप्तम भाव में, इसे हल्की बाधा मानते हैं। लेकिन यही शनि अगर लग्न में हो या सप्तम भाव में हो और वक्री हो तो फिर हम इसे विवाह प्रतिबंधक नियम इस पर लागू होता है। ठीक दूसरे सूत्र के संदर्भ में प्रकाश पुंज वाले ग्रह सूर्य और चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि हो, युति संबंध हो या फिर दोनों शनि के नक्षत्र में, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शनि के नक्षत्र में हो तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं। तीसरे सूत्र के संदर्भ में शुक्र चंद्रमा की युति हो, दृष्टि संबंध हो, शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो, दृष्टि संबंध हो या फिर शुक्र और चंद्रमा दोनों अंश बल में समान हो तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होता है। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में शुक्र जो है कर्क राशि में विराजमान हो तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होता है। द्वितीय भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो तो भी विवाह के प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में कुंडली का मांगलिक होना भी विवाह प्रतिबंधक नियम को लागू करता है। विवाह में विलंब के एक कारण ये भी है। मंगल शनि की युति, मंगल शनि की युति जो है कुंडली में किसी भाव में बने, खासतौर पे सप्तम भाव और द्वादश भाव में मंगल शनि की युति हो तो विवाह में बाधा आती है, बड़े मशक्कत से विवाह जो है तय हो पाता है। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में कर्क राशि में शनि विराजमान हो, अगर कर्क राशि में शनि विराजमान है तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में 12वें भाव में, द्वादश भाव जो सैया सुख का भाव माना जाता है, अगर इन भावों में क्रूर ग्रहों का प्रभाव, वक्री ग्रहों का प्रभाव हो तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं। ठीक अगले सूत्र के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, सप्तम भाव में बंध्या राशि हो, सप्तम भाव में बंध्या राशि हो। 3 बंध्या राशियां होती हैं, मिथुन, कन्या और सिंह। मिथुन, सिंह, कन्या ये 3 राशियां बंध्या राशि मानी जाती हैं। इन भावों में, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह विराजमान हो और यहां गिनती की संख्या 3 हो, 5 हो, 6 हो तो वो बंध्या राशि मानी जाएगी। तो बंध्या राशि में कोई ग्रह, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह विराजमान है और बंध्या राशि में है तो विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं। कभी कभी ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि जातक को विवाह करने की इच्छा होती नहीं है या विवाह नहीं होती, ये प्रायः देखने को मिलता है। तो सप्तम भाव में बंध्या राशि का होना जो है विवाह प्रतिबंधक नियम को लागू करता है। सप्तमेश या शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी अगर बंध्या राशि में विराजमान है, बंध्या राशि में है तो मिथुन में हो, सिंह में हो या कन्या में हो। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गिनती की संख्या यहाँ 3 लिखी है और यहाँ 5 लिखी है और यहाँ बुध विराजमान है तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो है बंध्या राशि में विराजमान हो गया तो यहाँ पे विवाह प्रतिबंधक नियम लागू हो गया। ठीक शुक्र अगर बंध्या राशि में विराजमान हो, अब यहीं पे अगर शुक्र विराजमान हो, शुक्र विराजमान हो बंध्या राशि में तो भी विवाह प्रतिबंधक नियम लागू होते हैं।
तो आज हमने विवाह प्रतिबंधक योग के बारे में कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में जाना। बड़े आसानी से आप कुंडली में इसे देख करके, जनपत्रिका में इसे देख करके बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय जो है सूत्रों का वहां खंडन किया गया है। तो आज हमने ये जाना विवाह प्रतिबंधक योग के संदर्भ में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य अंकित करें। धन्यवाद, प्रणाम।